हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 19 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेलवे लिंक ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। हल्दीबाड़ी जो है ये वेस्ट बंगाल में है और चिलाहाटी जो है ये बांग्लादेश में है। साथ ही फ्रेंड्स 1965 से ये रेल लिंक बंद था, तो अब इसको जो है यहाँ से ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है। ये रेल लिंक इंडिया बांग्लादेश के बीच 5th रेल लिंक होगा। बाकी के रेल लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें जो पहले वाला है पेट्रापोल एंड बेनापोल, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और कैपिटल है ढाका। इंडियन स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वे इस प्रकार हैं: आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। बांग्लादेश से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल प्राइज लॉन्च करने का निर्णय किया है। इस प्राइज का नाम है पगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। इनके नाम पर यह प्राइज रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स बांग्लादेश ने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट सर्विसेज इसको बैन करने का निर्णय लिया है। ये हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखना। In which place Swedish home furnishing retailer IKEA has recently opened its second Indian store? The correct answer is option D. तो स्वीडिश होम फर्निशिंग रिटेलर IKEA ने हाल ही में नवी मुंबई में अपना दूसरा स्टोर खोला है। फ्रेंड्स 2018 में हैदराबाद में इसने अपना पहला स्टोर खोला था। Which Indian entrepreneur is named among the 7 winners of the prestigious UNEP Young Champions of the Earth 2020 prize? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो विद्युत मोहन जो कि भारतीय उद्यमी हैं, इनको प्रतिष्ठित UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 के 7 विजेताओं में नामित किया गया है। ये फ्रेंड्स एक सोशल इंटरप्राइज है, टकाचार, उसके को फाउंडर हैं। तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि जो फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग ना करें, बल्कि उस स्टबल को पावर, सॉलिड फ्यूल और केमिकल इस तरह के प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। Which country has been banned from using its name, flag and anthem at the next 2 Olympics or at any World Championship for the next 2 years? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स रूस पर अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और गान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रेंड्स रशिया में एक सिटी है सोची, तो यहाँ पर 2014 के ओलंपिक हुए थे। तो सरकार समर्थित डोपिंग और इससे जुड़े मामलों को दबाने को लेकर रशिया पर उस वक्त यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे, आरोप लगे थे। लेकिन फ्रेंड्स रूसी खिलाड़ी और टीमें अगर डोपिंग मामलों में नहीं फंसते हैं तो अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स और 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में ये भाग ले सकते हैं। और ये जो इन पर जो ये बैन लगाया है, ये लगाया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने, जिसका हेडक्वार्टर्स लुजाने इन स्विट्जरलैंड में है। Recently, in which state of India has a new species of moraine grasses has been identified by scientists? The correct answer is option A. तो हाल ही में भारतीय गोवा राज्य में वैज्ञानिकों द्वारा मोरेन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। फ्रेंड्स जो ये मोरेन ग्रास की जो नई प्रजाति पाई गई है, ये फ्रेंड्स गोवा में जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया पड़ता है वहाँ पर पाई गई है। और इसका जो नाम दिया गया है वो प्रोफेसर MK जनार्थनम के नाम पर दिया गया है। तो आप नाम देख सकते हैं, लंबा सा नाम है, इश्चाईमुम जनार्थन मीन। और फ्रेंड्स ये याद रखना कि भारत में जो है 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। तो उनमें एक है द हिमालयाज, फिर है इंडो बर्मा रीजन, फिर तीसरे नंबर पर है आपका वेस्टर्न घाट और फिर चौथा है सुंदालैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से लेकर। Artemis lunar mission is associated with which space agency? The correct answer is option B. तो आर्टेमिस चंद्र मिशन ये फ्रेंड्स नासा एजेंसी से जुड़ा हुआ है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स जो ये आर्टेमिस मिशन है, इसके माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। आर्टेमिस की फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विद द सन। फ्रेंड्स देखिए चंद्रमा पर भेजे गए पहले मनुष्य रहित मिशन का नाम अपोलो था, आप जानते होंगे। तो यूनानी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार आर्टेमिस ये अपोलो की जुड़वा बहन थी, तो इसी नाम पर ये मिशन का नाम दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना
कि नासा ने अपने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स इनको सिलेक्ट किया है। तो इनमें एक इंडियन अमेरिकन भी है, राजा चारी। तो ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ये हमने अपने करंट अफेयर्स में भी शामिल किया हुआ है। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द 5th बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोलर कॉरपोरेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में म्यांमार देश के साथ भारत ने ड्रग कंट्रोल कॉरपोरेशन पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक आयोजित की है। और फ्रेंड्स, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है भारत में, इसके डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना। और म्यांमार को बर्मा ही बोलते थे, तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है नेपिडाओ और करेंसी है यहाँ की क्याट। Which shipbuilding company has launched new project 17A ship Himgiri for the Indian Navy? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, इसने भारतीय नौसेना के लिए नया प्रोजेक्ट 17A जहाज जिसका नाम हिमगिरी है, इसको लॉन्च किया है। और ये जहाज जो है ये हुगली रिवर पर उतारा गया है। फ्रेंड्स देखिए, जो प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके तहत जो है 7 एडवांस्ड फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे। फ्रिगेट मतलब युद्धपोत, ये बनाए जाएंगे। और इसमें जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड लिमिटेड, ये जो है ये इसमें नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स बनाएगा 4, और बाकी के 3 जो बनाएगा वो बनाएगा GRS यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो 4 बनाएगा मझगांव और 3 बनाएगा GRSC। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो विजन 2035 भारत में सार्वजनिक जन स्वास्थ्य निगरानी, इसको जारी किया है नीति आयोग ने। तो एक तरह का ये श्वेत पत्र जारी किया गया है। श्वेत पत्र मतलब पूरी जानकारी, कंप्लीट डिटेल इसमें दी जाती है। तो इसमें वही बताया गया है कि पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के बारे में पूरा डॉक्यूमेंट ये जारी किया गया है। हर एक बारीकी चीज इसमें बताई गई है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है ये है डॉक्टर राजीव कुमार, और जो CEO हैं ये है अमिताभ कांत। और याद रखना, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत हैज बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को गोवा राज्य में कमीशन किया गया है। फ्रेंड्स याद रखना, ये है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है OPV। OPV में V का मतलब क्या है या P का मतलब क्या है, तो याद रखना कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि सुजीत क्या है, क्या ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है या फिर ये कोई एस्टेरॉइड है या क्या है, कि क्या नाम इसका दिया गया है। तो आंसर होगा उसमें OPV, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप इसको खुद से भी अपने आप क्वेश्चन जो है यहाँ से 2-3 तरह से आप खुद बना सकते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकते हैं। What was the profession of Rodam Narasimha who has passed away recently? The correct answer is option B. तो रोडेम नरसिम्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फ्रेंड्स एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन रहा वो फ्लूइड डायनामिक्स में रहा है। और इनको 1987 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, अब इस तरह के जब कोई ओबिचुरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये भी पूछा जा देता है कि इनका हाल ही में निधन हुआ है तो इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन आपको पद्म भूषण मिलेंगे, पद्म विभूषण मिलेंगे, एक और आपको अवार्ड मिल सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन ये भी आ सकता है कि बोथ A एंड B। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये भी याद रखा करें कि अवार्ड्स कौन से मिले हैं उनको। तो इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 28 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को -9% के मुकाबले -7.7% तक बढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स अगर हम SBI रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP वृद्धि -7.4% रहने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के सबसे वरिष्ठ सबमरीनर वाइस एडमिरल श्रीकांत का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड? तमिलनाडु। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पट्टचित्र बिलोंग्स टू विच स्टेट? उड़ीसा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली।
अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO was founded in which year? The headquarters of World Anti-Doping Agency WADA is located in which city? Where is the headquarters of United Nations Environment Program UNEP located? भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराएं। अगर आपको इनमें से एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराया करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।